तो कैसे हो बच्चों? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं सौरभ सिंह और आप कहाँ हो? केमोलॉजी क्रैकर्स के अंदर। ओके ठीक है। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं बेटा। और आज मैं एक न्यू स्टार्ट कर रहा हूं जो है 9th का चैप्टर। यस और नो? वेरी गुड। तो 9th हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग यहां पे इतने डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि आपका साइंस ओलंपियाड, एनटीएससी और बोर्ड तो है ही, ये सारी प्रिपरेशन यहां पे होगी। डन? तो स्टार्ट करें। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट भी करिए। डन? तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। कौन सा चैप्टर बोलो? एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है। हुआ ये बच्चों, समझना ध्यान से, कि कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स लोग क्या सोच रहे थे कि भैया हमारे आसपास ये जो भी चीज दिखाई दे रही है, नो डाउट इसको हम छोटा करें और तो क्या और छोटा होगा? तो उन्होंने उसको कट किया, बोले छोटा हो गया। बोले और छोटा करो, तो और छोटा कट किए, फिर और छोटा करो, उसको और कट किए, और ऐसा कट करते 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 भैया जी इतना छोटा कर दिए उस चीज को कि अब नॉर्मल आंखों से तो वो दिखना बंद हो गया। बोले अब जब दिख ही नहीं रहा तो किसको छोटा करें? तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने लगाया दिमाग, बोले अब क्या करें, अब क्या करें? उन्होंने लगाया माइक्रोस्कोप। ठीक है। और माइक्रोस्कोप से देख करके फिर कट करना शुरू किए और इतना छोटा किए बेटा, इतना छोटा किए कि फर्दर अब उस चीज को डिवाइड करना और पॉसिबल नहीं था। उसी चीज को ग्रीक फिलोसोफर्स ने बोला कि कोई भी चीज छोटे से छोटे, जितना भी मिनिमम छोटा कर सकते हो, उन छोटे पार्टिकल्स के बार बार अरेंज होने से बनी है और उन छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है उस ऑब्जेक्ट का क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज सबस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट मैटर या सब्सटेंस। डन? ठीक है सर। ओके। फिर आए जॉन डाल्टन। कौन आए बोलो? जॉन डाल्टन। डाल्टन जी ने बोला कि जो वो छोटा से छोटा पार्टिकल है वो उसको हम एक अच्छा सा, प्यारा सा, स्वीट सा नाम देते हैं। और क्या नाम दिया उन्होंने बोलो? एटम। क्या नाम दिया बोलो? एटम। वो बोले कि कोई भी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस जो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस, दाएं बाएं, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जिससे रिपीटेशन से वो बार बार बना है वो कहलाता है एटम। डन? ठीक है। ओके डन। देन वो एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। डन? ठीक है सर। तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से, और बहुत बेसिक से। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है सर कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? अरे सर ये वही मैटर है क्या? अरे कौन सा वाला सर? अरे सर ये वो वाला मैटर कि दोस्त फोन लगाया और बोलता है कि भाई मैटर हो गया आ जाओ। अरे नहीं, वो वाला मैटर नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला मैटर है। डन? मैटर का मतलब क्या होता है? किसको आप मैटर बोलते हो? तो एनीथिंग सर, कोई भी चीज, एनीथिंग, उसके पास कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो मास होना चाहिए, विच हैज मास। यस और नो? विच हैज मास। साथ में वो मास रखने के साथ साथ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हूं।
तो उसको क्या बोलोगे? बोलो मैटर बोलोगे। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस क्या बोलोगे? बोलो मैटर बोलेंगे। डन। अरे क्लियर है क्या? बोलो सर कोई भी चीज जो मास हो या मास कुछ ना कुछ उसके पास होना चाहिए, मास रखती हो और क्या करता हो? स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जगह को घेरता हो, क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। सर क्या हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं? हाँ बच्चा, मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो चलो मैटर को क्लासिफाई करके देखते हैं। सर मैटर हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। और सर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ये लोग जो हमारे सिलेबस में हैं वो 3 तरीके के होते हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस होंगे सर। ओके सर, क्या दूसरा तरीका भी है कि हम मैटर को क्लासिफाई कर पाए? अरे हाँ बालक, बिल्कुल है। तो बता दीजिए सर। तो ये लीजिए बेटा जी। सर दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू, लिखो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट तो हो गया, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। सर केमिकल कंपोजिशन के बेस पे भी ये लोग 3 तरीके के होते हैं सर। पहला बोलो एलिमेंट, क्या? एलिमेंट सर। दूसरा सर कंपाउंड, और तीसरा बोलो मिक्सचर। डन। सर हमने मैटर को तो क्लासिफाई कर दिया, मतलब हमारे आस पड़ोस में दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे जो भी चीज दिखाई दे रही है, या फिर हमको वो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रही है, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगी, या तो लिक्विड, या तो गैस, जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। सिमिलरली आप दूसरी चीज बोल सकते हो केमिकल कंपोजिशन में, या तो सर वो एलिमेंट के अंदर आएगी, या कंपाउंड के अंदर आएगी, या मिक्सचर के अंदर आएगी। ओके ठीक है सर, ठीक है सर। थोड़ा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताइए ना। ओके ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से बताते हैं। अब क्योंकि बहुत बेसिक से देख रहे हैं तो थोड़ा खुल के बात करते हैं। आओ देखो सर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट हमने क्या देखा? हमारे पास जो मैटर है सर वो 3 तरीके का है, या तो सॉलिड है सर, ठीक है बेटा, या तो लिक्विड है सर, ठीक है बेटा, या तो गैस है सर, ठीक है सर। सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो इतना अच्छा होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बोलो सर, टच करते हुए प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? सर ये हो गया कोई एक सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पार्टिकल्स जो हैं इस सॉलिड को फॉर्म कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, क्या इन पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है, 2 पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कि सर इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है, या पार्टिकल के बीच सर जो डिस्टेंस है जिसको हम आर से बोल रहे हैं, वो बहुत ही कम है सर। और अगर वो बहुत ही कम है तो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब कि ये पार्टिकल एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा अट्रैक्ट करेंगे कि दूर जाने नहीं देंगे अपने से। यस और नो? अगर ऐसा होगा तो ये पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को बांध के रखेंगे, हिलने डुलने तक नहीं देंगे। इसका मतलब सर सॉलिड क्या हो जाएगा?
फिक्स शेप साइज का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इधर उधर मूव करने का सर टस से मस होने तक का गैप नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब सर पार्टिकल जो जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे। इसीलिए तो बेटा जी जिस टेबल में आप बैठ के पढ़ रहे हो, सुबह अगर वो टेबल जैसे दिखाई दे रही है और शाम तक तुम जब अपने स्कूल से वापस आए तो क्या देखे, वो चेयर बन गई। ऐसा होता है क्या? अरे नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेबल जो है वो सॉलिड है सर, और सॉलिड के पार्टिकल कभी इधर उधर मूव नहीं करते, तो आप उसका शेप साइज ऐसे अपने आप चेंज होते हुए नहीं देख सकते। अगर उसका शेप साइज चेंज तभी होगा जब आप बाहर से उस पर फोर्स लगाओ और उसको ब्रेक करके कुछ नया चीज बना दो। खुद ब खुद नहीं होगा। यस और नो? मतलब सर सॉलिड का शेप और साइज क्या होगा सर? फिक्स होगा, नो चेंज। यस और नो? और अगर शेप साइज फिक्स होगा तो इनका कोई भी शेप स्ट्रक्चर जो आपने एक बार दे दिया सॉलिड को, वो पूरी जिंदगी वैसा ही रहेगा। अगर बाहर से आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको तोड़ ना दो या खराब ना कर दो या कुछ चेंज ना कर दो। डन? ठीक है सर। लिक्विड की बात करते हैं बेटा। लिक्विड में भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल थोड़े एक दूसरे से खफा खफा होते हैं। खफा का मतलब समझ रहे हो? थोड़ी नाराजगी है भाई। जब थोड़ी नाराजगी होती है पार्टिकल्स के बीच तो वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, और अगर थोड़े दूर दूर हो गए तो अट्रैक्शन फोर्स बेटा जी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए इनके बीच में गैप है, और अगर इनके बीच गैप है तो ये पार्टिकल इधर उधर थोड़ा बहुत आसानी से हिल डुल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसीलिए तो सर लिक्विड के अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। अगर स्लोप है कहीं पे और तुमने लिक्विड को यहां रख दिया तो लिक्विड यहां शांति से नहीं बैठेगा, उसके पार्टिकल इधर उधर मूव कर सकते हैं, वो धीरे धीरे बहता हुआ नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल के अंदर इतना जगह होता है कि वो मूव कर सकें। अगर आगे वाला पार्टिकल जाएगा तो पीछे वाले को अट्रैक्ट करते करते उसको भी लेके चला जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा लिक्विड फ्लो होता हुआ आगे की ओर निकल जाता है। वेरी गुड सर। गैसियस पार्टिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है सर। गैसियस पार्टिकल में गैस के जो पार्टिकल होते हैं सर वो ज्यादा नाराज होते हैं, और इतने नाराज होते हैं कि उनके बीच तो दूरियां जन्म जन्म वाली बन जाती। सर जन्म जन्म वाली दूरियां मतलब अब नहीं मिलेंगे किसी भी जन्म में, इतने दूर होते हैं। और जब इतने दूर होते हैं मतलब सर जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल ही नहीं कर पाते, या बोल सकते हो बहुत कम करते हैं। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो हो जाता है तो इनका कोई भी फिक्स शेप साइज नहीं रहेगा। तो नो फिक्स शेप एंड साइज। डन। ये जिस भी कंटेनर के अंदर गैस को आप फिल करते हो वो उसी के कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका वॉल्यूम हो जाता है। मान लो कोई गैस 1 लीटर डब्बा में भरे तो उसका वॉल्यूम उस 1 लीटर डब्बे के बराबर, और उसी गैस को उठा करके 10 लीटर डब्बे में फिल कर दिए तो उसका वॉल्यूम 10 लीटर हो जाता है। डन। सर इसका मतलब ये हो गया कि गैसेस का कोई फिक्स साइज नहीं होता। हाँ सर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके फोर्स के भी, उनके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। और सॉलिड का सर शेप और साइज फिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डन। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट हमारे मैटर। डन। वेरी गुड। बाकी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो ये तो हम थोड़ा सा रिवीजन मार लिए। यस और नो बोलो। वेरी गुड। सर जो दूसरा क्लासिफिकेशन बताए थे उसको बताओ, वही तो काम की चीज है। चलो देखो,
अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन हमारे मैटर अगेन 3 तरीके के थे। या तो सर वो एलिमेंट होंगे, या तो सर वो कंपाउंड होंगे, या तो सर वो मिक्सचर होंगे। ठीक है सर, ओके सर। एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो सुनो, अभी डॉल्टन भैया ने एक पॉइंट बोला था कि कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जो अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो उसका बनेगा, उसको कट करते जाओ, तोड़ते जाओ, छोटा डिवाइड करते करते जो उसका सबसे छोटा फॉर्म मिलेगा बेटा, वो उसका एटम कहलाएगा। और सुनो, जब भी कोई चीज सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने, सेम टाइप ऑफ एटम, फॉर्म बाय लिखो, एलिमेंट्स वो चीज है जो फॉर्म होती है सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम से, उसको बोल देंगे एलिमेंट। मतलब एक जैसे एटम मिलके जो चीज स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। ओके सर, एग्जाम्पल दे दो। पीरियोडिक टेबल जानते हो? उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो लोग उस पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बोलो, एलिमेंट। डन, क्लियर है? बोलो सर, बहुत सारे रखे हैं, सारे के सारे क्या हैं? बोलो, एलिमेंट। सर कंपाउंड के बारे में बताओ थोड़ा। तो कंपाउंड, ये जब एलिमेंट के एटम, इन एलिमेंट्स के एटम जब आपस में क्या करें? रिएक्शन करें। और कैसा रिएक्शन करें? अपने मन से या कोई एक फिक्स रेशियो में रिएक्शन करें। सर यहां भेड़ चाल नहीं चल रही है, रैंडम रिएक्शन नहीं कर सकते, आपको एक फिक्स अमाउंट में रिएक्शन करना पड़ेगा। तो आप जो चीज बना दोगे वो कहलाएगी कंपाउंड। मतलब सर क्या हुआ? सर 2 और मोर देन 2 एटम्स ले लीजिए या एलिमेंट्स के एटम ले लीजिए, उन एटम्स के बीच क्या कराइए? केमिकल रिएक्शन करवाइए। और वो केमिकल रिएक्शन कैसा करवाइए सर? एक फिक्स रेशियो में करवाइए सर। तो जो चीज बनेगी वो क्या कहलाएगी बेटो? कंपाउंड। क्या कहलाएगी? कंपाउंड। एग्जाम्पल बता दीजिए सर। बेटा H2O, पानी, सब लोग जानते हो। सर एक और एग्जाम्पल, CO2। ओके सर कोई एक और है क्या? अमोनिया। अरे बेटा बहुत है, ऐसे लिखेंगे तो पूरा दिन कट जाएगा। इधर आओ सर, थोड़ा इसको समझा भी दो। अरे बेटा इधर देखो, H2O को ध्यान से देखो सर, ये हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। अगर मैं इसमें काउंट करूं कि हाइड्रोजन के एटम कितने आए हैं तो क्या बोलोगे? सर 2 आए हैं। और ऑक्सीजन के एटम पूछो कितने आए हैं तो बोलो, क्या बोलोगे? सर 1 आए हैं। सर इसका मतलब ये है, हम समझ गए कि जब H2O बनेगा सर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को 2:1 के रेशियो में लेना पड़ेगा। मतलब अगर 1 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन एटम लेने पड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन एटम लेने पड़ेंगे, 3 ऑक्सीजन है तो 6 हाइड्रोजन एटम लेने पड़ेंगे। तो ही आप परफेक्ट अमाउंट में मॉलिक्यूल फॉर्म कर पाओगे। डन, वेरी गुड। सर CO2 को समझ लेते हैं। अरे अब तो ये तुम हमको ही समझा सकते हो बेटा जी। सर अगर CO2 का 1 मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सर कार्बन के 1 एटम को लेना होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम को लेना होगा, तब जाकर के CO2 का 1 मॉलिक्यूल बना पाओगे। मतलब अगर CO2 बनाना चाहते हो तो कार्बन का 1 एटम जब ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 फॉर्म हो जाएगा, तो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। सर एक और एग्जांपल, मजा आ रहा है। ओके बेटा, तो लो NH3। इसमें देखो
सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन कितना है बेटा? सर नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कितना है बेटा? सर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप NH3 कंपाउंड बनाना चाहते हो तो नाइट्रोजन का 1 एटम लेना और हाइड्रोजन के 3 एटम लेने पड़ेंगे, तब जाकर के NH3 का एक सिंगल मॉलिक्यूल बना पाओगे। सर कंपाउंड समझ में आ गया है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम लेने हैं सर, उनको फिक्स रेशियो में रिएक्शन करवाना है, तो हमको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड मिल जाएगा। खत्म। सर मिक्सचर के बारे में कुछ कुछ बोल दो। ठीक है, बोल देते हैं। मिक्सचर बनाने के लिए दुनिया की कोई भी चीज उठा लो जो तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं दिखाई दे रही हो। सर उठा लिया क्या? अरे हाँ ले लिए सर, हम इस मामले में बहुत तेज हैं। ठीक है, और उनको क्या करो, एक तो बर्तन ले लो और मिला दो। मिला दिए, क्या बना? मिक्सचर बन गया सर। मतलब सर इतना आसान? अरे हाँ बेटा, मिक्सचर बनाना बहुत आसान है। करना क्या है, जो भी चीज मिले सर, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ही मिल जाएं सर, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड ही मिल जाएं सर, कुछ एलिमेंट मिल जाएं, कुछ कंपाउंड मिल जाएं, सबको उठा करके क्या कर देना है? मिला देना है। और सबको उठा के मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? बोलो मिक्सचर बन जाएगा। क्या सर यहाँ रिएक्शन होना जरूरी है? अरे नहीं बेटा, क्या मैंने रिएक्शन का नाम लिया? नहीं। मतलब कि सर मिक्सचर बनाना है तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर मिक्सचर बनाना चाहते हो तो सर क्या फिक्स रेशियो में लेना है? अरे नहीं, चाहे तो 1 किलो शुगर में आधा किलो नमक मिला दो तो भी मिक्सचर, चाहे 2 किलो शुगर में 3 किलो NaCl मिला दो तो भी मिक्सचर। अरे सर कुछ भी मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो, मिक्सचर बन जाएगा, बस रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। डन। तो सर 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 क्या लें? कुछ भी, एनीथिंग, और क्या करो? मिक्स कर दीजिए सर, उनको मिक्स कर दो। क्या रिएक्शन होनी चाहिए? नो रिएक्शन। क्या फिक्स प्रोपोर्शन में लेना है? नो फिक्स प्रोपोर्शन, नो फिक्स रेशियो। इसका मतलब सर सबसे सिंपल तो हो गया मिक्सचर बनाना। अरे हाँ, इसीलिए तो तुम आए दिन बनाते रहते हो घर पे मिक्सचर। डन। तो आई होप कि अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन आपको समझ में आ गया कि मैटर कितने टाइप के होते हैं सर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। और अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट सर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यहां तक पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसको हल्का सा डिस्कस करके आपके लिए आज यहीं तक क्लास रखी जाएगी। आप इसको समझिए, थोड़ा देखिए और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। सर इसके आगे क्या था? सर इसके आगे हमको पढ़ना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहली बार, कौन सी बार बोलो? पहली बार अगर किसी ने खुल के अच्छे तरीके से एटम के बारे में बात किया तो वो थे कौन बोलो? डाल्टन अंकल। कौन थे हमारे? वेरी 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 रिस्पेक्टेड डाल्टन चचा। डन। ओके, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने सीधा बोला कि भैया दुनिया में जो भी चीज है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। उन छोटे पार्टिकल्स को या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जिसको फर्दर और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वही है अंत। उससे छोटा और कुछ भी नहीं है, वो है एटम। तो द स्मॉलेस्ट particle of any substance is known as एटम। उसका स्वीट और प्यारा सिंपल सा नाम दिया, क्या बोलो? एटम। डन। और फिर इस एटम का
उन्होंने बताया कि उन्होंने एटम नाम ही क्यों दिया, तो बेटा ए फॉर होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। तो कोई ऐसी चीज जिसको फर्दर आगे डिवाइड ना किया जा सके उसी को उन्होंने क्या बोला, बोलो बेटा, एटम। तो डन, आई होप यहां तक क्लियर हुआ है। फर्दर नेक्स्ट क्लास में इसी एटम को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती थी, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने बोले। उनकी थ्योरी में कुछ पॉइंट्स गलत भी थे जो बाद में गलत प्रूफ किए गए। वो कौन से पॉइंट थे जो अभी के टाइम पे गलत हैं और वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो अभी भी फॉलो होते हैं, ये सब के लिए देखिए अगला एपिसोड। डन, बाय बाय। ठीक है बेटा, एक काम करना, अगर चीजें समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, इसको शेयर करना और हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डीप पे पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, मूल कॉन्सेप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिससे कि आपके एनटीएससी एग्जाम में, साइंस ओलंपियाड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद हम बहुत डिटेल में, बहुत प्यारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।